Hi guys, my name is Ankit and I'm the course director at Pratham. Today I'm going to be talking about the last 15 days before you give your DU JAT exam. This is the big fish, this is the big deal that you all have been working very hard for, and you cannot let your guard down, right? So here in this video I'll be talking about what you need to do in the last 15 days so that you are able to maintain the focus and also hope to clear the entrance exam with flying colors, right? So we have 15 days left. Let's quickly start with it. Now in the 15 days, what any student who aims to clear the DU BMS exam needs to at least take out 10 hours to 12 hours per day for going ahead with this preparation. Now इस 10 से 12 घंटे का ब्रेकअप भी आपको मैं दूंगा so that you are able to focus a lot on what you need to do. Please remember, ये जो आखिरी के 15 दिन है ये आपको उस हिसाब से पढ़ाई करनी है जैसे आपने बोर्ड्स के लिए पढ़ाई करी थी, जितने आपने सुबह दिन रात शाम लगा के पढ़ाई करी थी उसी शिद्दत और उसी फोकस के साथ आपने इस BMS के आखिरी 15 दिन के लिए पढ़ाई करनी है। और इन 15 दिन में मिनिमम 10 घंटे आपको लगाने होंगे over and above the classes that you will be attending, right? So इस 10 घंटे के अंदर I would earnestly recommend a student giving at least one maximum 2 mocks per day, right? ये 2 mocks आपको दिन में देने पड़ेंगे, and which essentially means 2 mocks into 2 hours will equal to 4 hours. 4 hours specifically spent on giving mocks, right? This is important because बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है, आपको अपने दिमाग को ट्रेन करना है कि हाउ यू वांट टू परफॉर्म और हाउ योर माइंड शुड परफॉर्म इन द 2 hours which are allotted for clearing the DU BMS, right? It finally matters how you will perform in those 2 hours during your DU BMS, which will determine whether you're getting through or you are not getting through. So आपको 2 घंटे के 2 मॉक्स देने हैं, एक आप दिन में दे सकते हैं, एक आप शाम में दे सकते हैं, बट 2 मॉक्स देने हैं और टिक के बैठिए 2 घंटे टाइम के साथ, so that you are not getting distracted. And slowly steadily जब आप ये 2 घंटे का प्लान बना के आगे बढ़ते रहेंगे, you will be training your mind and your mind will start performing much better with lot more focus, lot more concentration and least amount of distraction during those 2 hours. ये ट्रेनिंग तभी पॉसिबल है जब आप लगे हुए 2 घंटे बैठ के पढ़ाई कर रहे हो, मॉक्स डिलीजेंटली दें, ठीक है? इन 2 मॉक्स के बाद आपको एटलीस्ट 2 से 3 घंटे करंट अफेयर्स, जनरल अवेयरनेस और बिजनेस अवेयरनेस को भी डेडिकेट करने हैं। नाउ जनरल अवेयरनेस इज द स्टैटिक पार्ट। आप 25 क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर रहे हैं इस सेक्शन में से, एंड अप्रोक्सीमेटली 5 to 6 क्वेश्चन ऑफ स्टैटिक जीके विल बी देयर, एंड करंट अफेयर्स और बिजनेस अवेयरनेस के अंदर आप टोटल 20 क्वेश्चन मांग सकते हैं, which could be 10-10 or 12-8 or whichever way possible, right? Hence this section is a very important section and you need to work hard on it. दूसरी चीज स्टैटिक जीके जो है वो है, उसके अंदर आप कोई चीज चेंज नहीं कर सकते। आई कांट डिफाइन अ टाइम लिमिट, बट हाँ हिस्ट्री ज्योग्राफी के ऊपर क्वेश्चन आएंगे, कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर क्वेश्चन जरूर आएंगे। सो कीप अटेम्प्टिंग दोस, कीप डूइंग योर करंट अफेयर, योर जनरल अवेयरनेस डिलीजेंटली। स्टैटिक जीके करनी पड़ेगी, उसका कोई एक्सक्यूज नहीं दे सकते आप, एंड हेंस यू हैव टू कंटिन्यू टू फोकस ऑन इट। इसके अलावा करंट अफेयर्स और बिजनेस अवेयरनेस इज योर डिफाइनिंग सेक्शन। अगर इस सेक्शन के अंदर आपको क्वेश्चन आते हैं, you are most likely to clear the exam because ये 25 क्वेश्चन will be your make or break section. इन 25 क्वेश्चन को करने के लिए आप सबसे कम टाइम लगाएंगे, और इस 25 क्वेश्चन के अंदर अगर आपको मैक्सिमम क्वेश्चन आते हैं तो you know in the least amount of time you maximized your score. Hence this is a very important section, right? करंट अफेयर्स के अंदर भी आप ये मत सोचिएगा कि पेपर अप्रैल में बन के खत्म हो चुका होगा। पेपर आपका 17 जून को है, सो जून के भी पहले 10-12 दिन के क्वेश्चंस भी इस पेपर के अंदर आ सकते हैं। सो कंटिन्यू रीडिंग द न्यूज़पेपर, कंटिन्यू टू फॉलो द प्रथम डेली स्नैपशॉट्स, राइट, एंड द प्रथम DU BMS क्लासेस स्पेसिफिकली फॉर स्टैटिक, करंट एंड बिजनेस अवेयरनेस, वो करना बहुत जरूरी है। इसके अलावा जो आपकी स्टैटिक बिजनेस अवेयरनेस की क्लासेस पहले हो चुकी हैं, मेक श्योर दैट यू गो बैक, रीडू दोस क्लासेस अगेन। जरूरत पड़े तो कृपया करके बिजनेस अवेयरनेस क्लासेस के ई लेक्चर्स जरूर अटेम्प्ट कीजिएगा, एंड व्हाटएवर हैज हैपेंड फ्रॉम से March, April, May and till the first 10 days of June will be covered in the special BMS classes for current affairs, business awareness and static GK. So please make sure that you attend all of these classes for sure, right? So 2 से 3 घंटे आपने इस सेक्शन पे लगाने हैं, and very important thing that you have to do is at least spend
2 hours in analyzing these mocks that you are giving. Right? Analysis of mocks is very very important. ये जानना बहुत जरूरी है कि आप पेपर कैसे कर रहे हैं, आपके क्वेश्चन गलत क्यों हो रहे हैं, एंड जब क्वेश्चन गलत हो रहे हैं तो उसको सही करने का तरीका क्या है, वो तभी होगा जब आप पेपर को आराम से बैठ के एनालाइज करेंगे. Once you're done with the paper, you have to make sure that you spend at least an hour and a half on analyzing the paper. जब आप पेपर को एनालाइज कर लेंगे तो अब आपको पता चलेगा कि आपका कौन सा टॉपिक वीक है, कौन से टॉपिक में आपको इंप्रूवमेंट की जरूरत है. इन द latter part of the video I will even help you understand what I mean by analysis and how it will help you further, right? But क्वेश्चन बाय क्वेश्चन देखिए कि आपका एक पर्टिकुलर क्वेश्चन गलत क्यों हुआ, शायद वो सिली मिस्टेक्स की वजह से हुआ था, या आपके कॉन्सेप्चुअल एरर्स की वजह से हुआ था, और यू वर स्पेंडिंग टू मच टाइम, और सम अदर रीजन दैट इट माइट बी. बट मेक श्योर दैट यू एनालाइज नॉट जस्ट मैथ but LR also and English also, right? The Guru mantra for clearing BMS from the last 15 days, if you're making sure that you're sticking now, is give as many mocks as possible. जितने ज़्यादा mocks देंगे उतने ज़्यादा आप अपने आप को नए नए क्वेश्चंस के लिए एक्सपोज कर रहे हैं, and the more questions you are exposing yourself or attempting, more are the chances that the same question will get asked in the actual exam as well. And traditionally प्रथम के मटेरियल से ऐसा बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं जो स्ट्रेट अवे एग्जाम के अंदर पूछे जा चुके हैं. So please make sure that you go through all the material that we are giving and do it diligently, right? So focus बना के रखना बहुत ज़्यादा जरूरी है. Hi, so we're continuing with the 15-day entrance due BMS challenge. Now what we will do in this part is we want to understand कि हम अपना पेपर को analyze कैसे करें to find out where we are going on and wrong and how we can improve on it. Now उससे पहले I will take you to this place कि हर मॉक जब आप देंगे तो उसको आपको एनालाइज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. उसको आप आपके पास हर मॉक के अंदर 4 सेक्शन है. फर्स्ट इज क्वांट, सेकंड इज लॉजिकल रीजनिंग, थर्ड इज वर्बल एबिलिटी एंड फोर्थ इज general awareness which includes your static, current and business awareness. Now कभी भी आप कोई mock analyze करें तो please make sure that you see how many questions have you got correct, how many questions have you got wrong and how many questions are you not attempting, right? And हर mock को आप इन चारों section के हिसाब से decide करेंगे कि आपका कैसा जा रहा है, कितने quant में आपने सही करे, कितने quant में आपने गलत करे और कितने quant के question आपने छोड़ दिए. Once you analyze it consistently for a lot of mocks, you will understand कि आपका strong section कौन सा है, which is your strong section. And कभी भी पेपर आप start करेंगे तो हमेशा start with your strong section. Why should we start with the strong section? Please understand, 2-hour game of an entrance exam is about your mindset. Your mindset while giving the exam should be very very positive. और कभी भी अगर आप अपने weak section से start करेंगे तो remaining part of the exam के अंदर आपका mindset positive नहीं होगा. So which is why always start your exam with the strongest section. And इसी breath में मैं आपको ये भी बोलूँगा कि अपने weakest section को last में मत कीजिएगा. Always do it as the second last because आपकी weakest section आपके लिए हो सकता है weak हो but उसके अंदर भी आसान question आने की chances है. Hence, so always do your weakest section as your second last section so that you're even able to attempt a lot more easier questions out of the weak section. Right? Once you've done analyze the mocks, then you also have to go and analyze it at the next level. And how do you analyze that at the next level is जब आप section wise इसको analysis करेंगे. अभी हम सिर्फ quant के बारे में आपको एक indicator दे रहा हूँ, so you can use that as a benchmark for other subjects also. Now हर quant के topic के अंदर you will have certain exercises like time, speed, distance, mensuration, number system, profit and loss, right? Time and work, pipes and system, higher mathematics, mensuration. So different topics. हर सेक्शन, हर जो मॉक आपने दिया उसके अंदर आपके जो मैथ्स के सेक्शन में क्वेश्चन आए उनको आप टॉपिक वाइज डिसाइड कर लीजिए. जैसे प्रथम के अंदर we have QA1 to QA2, 3, 4, 5 till about 11. In that what you do is analyze कितने QA1 के टॉपिक्स मैथ्स में आए, उसमें से हमने कितने सही किए, कितने गलत किए और कितने हमने अटेम्प्ट नहीं करे. Once you do it for 2, 3, 4, तब आपको दिख जाएगा कि आप टॉपिक वाइज कहां पे जा रहे हैं, कहां पे नहीं जा रहे. Once you do it for over 3 exams, what you will realize is कि आपका पर्टिकुलर कौन सा पर्टिकुलर टॉपिक मैथ्स के अंदर वीक चल रहा है. Then what you need, supposing आपका निकल के आ रहा है कि आपकी QA3 which is your time, speed, distance or mensuration, just for discussion sake, is that then what you need to do is go back
to the main book, redo the concepts, attend the e-lectures of the topic, so that you understand where you are making mistakes and go back and to practice a lot many more questions on that topic. And once you do that, attempt जब आप आगे मॉक्स को अटेम्प्ट करेंगे तो आपको दिखना शुरू हो जाएगा कि आप इस टॉपिक के अंदर इंप्रूवमेंट पा रहे हैं या नहीं. This is how you improve a particular topic. Just thinking कि मैथ्स मेरा वीक सेक्शन और ओवरऑल मैथ्स को छोड़ दिया is a mistake. What you need to do is you need to find out कौन से टॉपिक इसके अंदर भी आपके स्ट्रॉन्गेस्ट. तो सबसे पहले हम शायद वही क्वेश्चन अटेम्प्ट करें. अगर हमें लगता है कि टाइम स्पीड डिस्टेंस हमारा स्ट्रॉन्ग सेक्शन है तो छांट के पेपर के अंदर हम पहले टाइम स्पीड डिस्टेंस के क्वेश्चन करेंगे. Right? So even in math we can finalize which topic of math are a strong section, which are a weak section, which we are not able to, and hence we'll leave. Now DU JAT के अंदर आप higher mathematics के भी questions पाते हैं, right? Now I was speaking to Ashish sir, who is the math faculty, and Vikrant Bell, who is the academic head of our company, of our product, of our brand. Both of them were of the opinion कि यार अगर मैथ्स में हायर मैथ्स में आपको प्रैक्टिस करनी है तो आपको प्रैक्टिस परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन टाइप और प्रोबेबिलिटी की प्रैक्टिस करनी है. When you talk about matrices, you talk about determinants, you talk about integration, you talk about 3D vectors, you talk about sets, functions. इसके अंदर conceptual understanding topic की बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, and you will never be asked lengthy calculation based questions on these. Hence, for these topics, which is your sets, functions, 3D, calculus, integration, differentiation, matrices or determinants, focus on having a very good grasp on the concepts of these topics. Concepts अगर आपके क्लियर हैं तो आप सारे हायर मैथ्स के क्वेश्चन इन टॉपिक्स की कर लेंगे. इन टर्म्स ऑफ प्रैक्टिस, हायर मैथ्स में परम्यूटेशन प्रोबेबिलिटी पे फोकस कीजिए. प्रैक्टिस अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस. आपके प्रथम के शेड्यूल के अंदर देयर विल बी अ लॉट ऑफ दीस कंबाइंड टेस्ट दैट हैव बीन शेड्यूल्ड. प्लीज मेक श्योर दैट यू डू ऑल ऑफ दीस कंबाइंड टेस्ट, वेदर फॉर क्वांट, वेदर फॉर एलआर और फॉर हायर मैथ्स और फॉर लॉजिकल रीजनिंग. ये सारी चीजें आपको करनी है. जितने ज्यादा क्वेश्चन करेंगे उतनी ही ज्यादा प्रोबेबिलिटी है दैट योर सेम क्वेश्चन माइट गेट आस्क्ड. Please make sure that you attempt or attend all your BMS special classes that have been organized. We are organizing 22 classes across, right, which includes quant, logic, verbal, higher maths, data interpretation, GA, BA and current affairs. So आप ये please 22 की 22 classes को diligently attend कीजिए. उसके अंदर भी बहुत सारे questions हैं जो आप attend कर सकते हैं. For BMS we have about 20 mocks, 10 online and 10 offline, right? All of these 10 mocks will be conducted inside your classroom, so make sure that you attend all of these mocks also. अगर आप ज़्यादा प्रैक्टिस करना चाहते हैं, आप दिन में 2 से ज़्यादा मॉक्स देना चाहते हैं, कोई भी और मॉक उठा लीजिए. जैसे IPBBA का मॉक हो, सिम्बाइसिस का मॉक हो, IIM इंदौर का मॉक हो, नारसी मौजी का हो, कोई भी और एग्जाम का मॉक उठाइए और उसको अटेम्प्ट कीजिए. क्योंकि वहाँ पे भी आपको नए क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, नए जीके के, नए करंट अफेयर्स के, नए बिजनेस अवेयरनेस के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे. एंड द मोर क्वेश्चन दैट यू एक्सपोज योरसेल्फ टू, बेटर आर योर चांसेस टू फाइंड द सेम क्वेश्चन इन एग्जाम, राइट? सो प्रैक्टिस मोर, फोकस मोर. और अभी अगले 15 दिन आपको पकड़ के रखना है और छोड़ना बिल्कुल नहीं है. ये अगले 15 दिन अगर आपने पकड़ के रखा और छोड़ा नहीं, यू विल गेट थ्रू, राइट? प्लीज मेक श्योर कि आप अपना फोकस पकड़ के रखें, अपनी हार्डवर्क को पकड़ के रखें, और जैसे आपने बोर्ड्स के लिए प्रिपरेशन की थी वैसे ही प्रिपरेशन आपने इन 15 दिन में भी करनी है. मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि आपने बाकी 1.5 महीना 2 महीना छुट्टी नहीं बताई, बट आपने उसमें भी पढ़ाई की, बट आखिरी 15 दिन फॉर द बिग फिश, फॉर DU BMS is critical. So make sure that you do your best that you can for cracking this, and next 15 days will determine whether you get through or you don't. There will be a lot of kids who will lose focus in the next 15 days. तो आपने उस 15 दिन के अंदर अगर आपने अपना फोकस पकड़ा रखा और छोड़ा नहीं, तो you will make sure that you get on the other side, which is on the selected category, right? Please do that diligently. कोई और आपको जरूरत हो, please contact us on or contact your centers and they will put you in touch with me. I'll be more than happy to answer your queries, right? Or you can follow us on Quora, right? So please 15 दिन में पकड़े रहना और छोड़ना नहीं है, right? All the very best for DU BMS, and I hope all of you get through to a good dream college of your BMS course, right? All the best. Good luck.
So जो ये वीडियो को देख रहे हैं वो not part of Delhi and cannot get in touch with us, you can still access the Pratham DU BMS test series. We will be giving you 20 mocks, and they have been developed with a lot of research predicting the patterns that likely is going to happen this year based on the previous year patterns. 20 mocks will give you enough and more practice for DU BMS and will give you clear idea what are the kind of questions that you can expect in the DU BMS. So in case you want to get access to the Pratham DU BMS test series, please Google Pratham mock test series and you will get access how to go about reaching out to us for the mock test series, or you can log on to prathamonline.com for more details. Thank you and all the very best for DU BMS.